हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी केसरिया प्रखंड के अंतर्गत कढ़ान पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है और यहाँ आने के कारण आपको हम बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत शुरू की गई नल जल योजना के बारे में हम बात करेंगे। हमारी मौजूदगी भी है, यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं नल जल का टावर लगा है। और एक और बात आपको बताते हैं, ये नल जल ने आज एक आदमी की जान ले ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी योजना है और नल जल की योजना पर यहाँ पे आज वार्ड सदस्य जो कि अनुरक्षक का भी काम करते थे, सुबह में नल जल चलाने आते हैं और उनकी नल जल चलाने के क्रम में उनकी शॉर्ट सर्किट से या करंट लगने से मौत हो जाती है। यह घटना कितने बजे के हैं, इस पंचायत के मुखिया जी भी हैं, हम मुखिया जी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की विपत्ति में आप आए और समाज की हाल चाल लेने आए। ये घटना करीब 6 बजे की। रोज की बात ही हम लोग सुबह जागते थे और उधर से आएंगे तो क्योंकि मेरे घर से 50 लगी की दूरी में वार्ड साहब का घर है और उनके घर से 20 लगी ये वार्ड आती है जल नल है। तो हम सुबह उठ के आते थे और उनको पूछते थे कि चलिए ना उधर से घूम के आते हैं, तो उधर से आते थे और वहाँ खड़ा हो जाते थे हम और ये अपना मोटर चला देते थे और हम लोग चले जाते थे। बगल वाले को कहते थे कि पानी जब गिरेगा तो बंद कर दीजिएगा, पानी जिया नहीं। संयोग बस हम 2 दिन से मेरा तबीयत खराब था और मैं नहीं आ पाया हूँ। आज जब मैं आया हूँ तो कल जो हमको लग रहा है कि कल बादल तड़का जो गिरा उससे भी कहीं 100 टिक लगा हो और हम इनके आने के 15-20 मिनट उतना घड़ी तो नहीं देखा हूँ क्योंकि ये माहौल सुनने के बाद आदमी का दिमाग काम नहीं करता, किसी का दिमाग काम नहीं करेगा। तो हम लेट से आए तो पूछे कहाँ गए, तो बोले कि चले गए जल नल चलाने। तो हम पीछे से आए तो देखे कि भाई गेट खुला हुआ है, वो सामने हम खड़े थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग का रोज का रूटीन है। जब हम उधर से आए तो देखे कि गेट खुला हुआ है, 10-15 मिनट हो गया, आदमी क्यों नहीं आ रहा। तो इधर से कोई दौड़ते गया, कहा कि तो मर गई नहीं। अच्छा, उधर से दौड़ के आया तो हम देखे कि मरे हुए। तो हम लोग का खुदे दिमाग काम नहीं करता कि इस पर क्या किया जाए। तो किसी तरह किसी लड़का को बोला गया कि पहले वहाँ लाइन कटवाइए, मेंटेन देते हो जो 11,000 का लाइन है उसको काटने का प्रयास। हाँ, उसको कटवाइए। उसके बाद उनको निकाला गया तो मिट पाया गया। फिर भी हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि वो अपनी डॉक्टर के यहाँ ले चला जाए। किसी भी परिवार में ऐसा हादसा होता है तो दिमाग काम किसी का नहीं करेगा। तो हम लोग सोचे कि डॉक्टर के यहाँ ले चला जाए। गाड़ी लेके डॉक्टर के यहाँ हम लोग गए, लेकिन वो मृत घोषित कर दिया। तो हम लोग केसरिया बड़ा बाबू से बात की तो बोले कि मुखिया जी अब फिर हमको जाना ना होगा, आप गाड़ी पर हैं तो मेरे यहाँ मिले। बड़ा बाबू के यहाँ गए, बेचारा सब अपने कागज प्रक्रिया किए। उसके बाद वहाँ हमने अच्छा, वो अभी उनकी पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए गए हुए। अच्छा, अभी आया नहीं है ना अभी गए। देखिए नीतीश कुमार जी, आपकी नल जल योजना ने, आप कहते हैं कि नल जल योजना हमारा बिहार में सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ रहा है और यहाँ पे आपका योजना फॉलोअप हो रहा है। कहीं कहीं नल जल योजना आपका चल रहा है। पूरे बिहार में लगभग 70% अगर नल जल योजना का जांच कर दिया जाए तो नल जल योजना बंद है। और सरकार कहती है कि पंचायती राज विभाग से 151 करोड़ प्लस रुपया पीएचडी को ट्रांसफर हुआ। वो रुपया क्या हो गया अभी तक किसी को इस बारे में मालूम नहीं है। और नल जल अनुरक्षक लोग चला रहे हैं हमारे समझ से और सरकारी आंकड़े के मुताबिक कि नल जल जो अनुरक्षक चला रहे हैं लगभग 70% 80% लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। कहीं कहीं एका दुक्का पंचायतों में नल जल का पेमेंट हुआ है। आज आपकी एक योजना ले हम मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं और खड़े लोगों के तरफ से भी हम मांग करते हैं, पीड़ित परिवार को अविलंब मुआवजा दिया जाए। मुआवजा 4 लाख न होकर वो 40 लाख होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का जो घर का सदस्य था कमाने वाला वो चला गया और नल जल का लोगों को सेवा करते हुए चला गया। हम यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। दुखद बात यह है कि वो बेचारे 40-42 साल की उम्र में थे और उनके पास 4 लड़की है। सबसे बड़ी बेटी का उम्र है 12 से 14 साल होगी और उसके बाद न 4 गो लड़की और 1 लड़का। सबसे छोटा लड़का है, शायद यहाँ आया होगा, इसी की उम्र का है, सेम टू इसी का उम्र का है। अब बताइए उस परिवार को देखभाल कौन करेगा। और संयोग से आपने मांग किया और मैं भी मांग करता हूँ कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। और मैं इतना गर्व से कर सकता हूँ। अच्छा, आप मुखिया जी हैं ना पंचायत के, एक चीज और बता दीजिए, इतना लोग सुन रहा है, आपका जनता भी सुन रहा है, नल जल योजना सक्सेस है कि फ्लॉप? नहीं, ये यहाँ जो खड़े हैं ना,
मैं दावा के साथ कहता हूँ इतना बेहतर नल जल कहीं नहीं चलता। यहाँ का छोड़ दीजिए और अपने पंचायत, देखिए बाकी मेरा वार्ड जो है 2 है जो बाढ़ एरिया में। हालांकि आपके अंडर में पंचायती राज विभाग में नल जल नहीं है, पीएचडी में, लेकिन एक मुखिया होने के नाते वही चीज बता रहे हैं कि जब तक हम लोग के अंडर में था लगभग सुचारू रूप से हम लोग कोशिश करते थे कि सब लोग को पानी मिले। कि जब से ये चला गया पीएचडी को, हम लोग 100 बार फोन कर चुके हैं कि पीएचडी को फोन किया, कोई पदाधिकारी नहीं कोई है, परवाह नहीं है। तो फिर नल जल बनता कैसे है? चंदा लेके चंदा लेकर देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपकी नल जल योजना की कितना भ्रष्टाचारी चरम पर है। चंदा लेकर नल जल बनाने का भी काम हो रहा है। और जैसे हम ही पर दबाव बनता है कि मुखिया जी आपको देना होगा, तो हम ठीक है भाई 2-3 हज़ार रुपया लेके बनवा लीजिए, या कुछ गणमान्य व्यक्ति है वो अपनी व्यक्ति दे दो, ऐसा स्थिति है। और लगभग 1 साल से हमको लगभग 1 साल हो गया पीएचडी में गए हुए। एक भी किसी भी प्रखंड में, बाकी प्रखंड मैंने मेरे प्रखंड की बात कर लीजिए और मेरे पंचायत की 100 कॉल के बाद भी कोई पीएचडी नहीं आया, नहीं है पदाधिकारी कोई नहीं है। तो सरकार कहती है कि आप ही के विभाग से, पंचायती राज विभाग से 151 करोड़ रुपया दिया और उन 24 को इस पिछले महीना में फिर 202 करोड़ रुपया जारी हो गया। पिछला का हिसाब नहीं, अब कागज में हिसाब हो गया वो अलग चीज है, लेकिन अब 202 करोड़ फिर जारी हुआ। या रुपया जारी हो रहा है केवल घोटाला के लिए जारी हो रहा है क्या? देखिए ये घोटाला है या क्या है, ऊपरी जांच का विषय है, जांच का विषय। इस पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन स्पष्ट जान लिए कि जब से पीएचडी के अंदर गया जल नल धराशाही हो गया। अरे सही हो गया, धराशायी। बंद है ना, बंद। अच्छा देखिए यहाँ पर जिस परिवार से घटना हुआ है, वार्ड सदस्य नल जल योजना चलाने के क्रम में मृत्यु हो गया है, तो उनके वहाँ पर परिजन है, क्या नाम हुआ? क्या कहोगे के घड़ी में घर पे हम लोग नल जल चलाने के क्रम में आपके चाचा जी का देहांत हो गया है। शोक संबंध हमारी भी आपके साथ है। कैसे क्या हुआ इस घटना के बारे में थोड़ा बता सकते हो? 9 बजे करीब में हम पढ़ने जा रहे थे। अच्छा, देखे कि सब लोग दौड़ के आ रहा है, तो हम भी आए दौड़ के, देखे बड़का पोजीशन में नहीं रहे। अच्छा क्या कहोगे सरकार को, कुछ मांग करोगे ना सरकार से? माने क्या चाहिए? मान लीजिए मुआवजा तो चाहिए, क्योंकि लगभग इस वार्ड का जनसंख्या 500 होगा, ज्यादा 1000 प्लस, 1000 प्लस लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं नीतीश चाचा। आप बनिहारी भी समय से किसी को नहीं देते हैं। अब यहाँ मिला ना मिला ये बात है, लेकिन पूरे बिहार का ये मामला है। नल जल पर आप ध्यान दीजिए। आपकी नल जल योजना, आपके भ्रष्ट पदाधिकारी ही इसको लिपापोती करने का और भ्रष्टाचारी करने का काम कर रहे हैं। और सरकार से भी मांग करते हैं कि नल जल जो योजना जो चल रहा है उसमें आप मॉनिटरिंग करिए, किसी को ऑथराइज करिए। ऑथराइज आप किए हैं, लेकिन आपका ऑथराइज करने वाला आदमी नल जल के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। सर एक मेरा मांग है कि अगर कोई भी लोग जैसे सरकारी संविदा पर बहाल होता है, में जो अभी का घटना है, इससे हम यही मांग करते हैं कि जो भी लोग जल नल चला रहे हैं उसको कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एकदम दिया जाए, एकदम दिया जाए। इसकी पक्षधर हम भी हैं, वो वार्ड सदस्य हो या जिस जमीन दाता हो, जमीन कोई भी अगर जल नल चलाता है, अगर उनको मान लीजिए कि सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाता है, तो आज इतना मान लीजिए उनका बेटा बेटी, अब कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। मुखिया 2000 का महीना देते हैं, 2000 में दिन आज हम काम मुखिया करेगा हैं, कौन? बहुत से बहुत उनके साथ संवेदना रहेगा तो 12 से 14 15 दिन, उसके बाद में हम अपने काम में भूल जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो भी लोग जल नल चलाते हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय कुमार यादव। क्या कहिएगा, बड़ा दुखद घटना हुआ। दुख तो बहुत मैंने ज्यादा है, हमारे पूरे मैंने कराहन पंचायत में दुख हुआ है। हाँ। हम यही कहेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो योजना पास किए हैं, हाँ। ये योजना पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रखे हैं। अच्छा, जो हमारे वार्ड सदस्य जो आज ये धरती छोड़कर अपने पूरे परिवार को छोड़कर आज जो स्वर्ग के सुधार गए, उनके लिए हम मांग करेंगे नीतीश कुमार से कि उनके 4 बेटी और एक छोटा बच्चा, उनके पत्नी का जीवन के लिए कुछ न कुछ किया जाए, या उनके पत्नी को कोई नौकरी दिया जाए। ऐसा भी यही हम मांग करेंगे। हमारे पूरे समाज यही मांग करेगा। कोई एथी हो, प्रोविजन हो, तो सरकार हम ही को ऑर्डर करे। सरकार तो पहले कुछ समझिए नहीं रहा है नल जल। ये समझे सरकार की बात है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रोविजनल हो तो उनको पत्नी को सरकारी नौकरी दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मौजूदगी थी कढ़ान पंचायत में, वार्ड नंबर 1 में। सुबह में ये जो नल जल का टैंकी देख रहे हैं,
इसी नल जल टंकी में नल जल चराने के क्रम में करंट लगने से वार्ड सदस्य और नल जल अनुरक्षक का मौत हो चुका है। और दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।